तुम तो पुराने हो। ईशान तुम तो पुराने हो। नंबर नहीं लगा? अच्छा दरबार पहला है, चलो कोई नहीं। हाँ भैया हो सकता है, बोलो बोलो, शुरू करेंगे फिर हैं? फिर जब ऐसा हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति 100 किलोमीटर बैठा, 10 किलोमीटर बैठा, 50 किलोमीटर बैठा, 500 किलोमीटर बैठा, तुम्हारे घर का रंग नहीं देख सकता, वो कैसे बता देगा तुम्हारे घर में भूत है? सोचो। यहाँ बैठने से आराम मिले न मिले, नंबर आए ना आए, कोई चक्कर नहीं, लेकिन तुम्हारा कोई पागल नहीं बना सकता जिसने दिमाग में बात उसारे। सोचो, पढ़े लिखे हो पर साथ साथ बिना पूछ वाले गधे भी। ये पद की बात है, बुरा लगता भागो, मैं तो सोचता हूँ कोई भागे चिढ़ दे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा कोई दरबार मिला कि जो तुम्हें तुम्हारे बिना किसी चीज को पूछे हुए तुम्हारे घर का एड्रेस, तुम्हारे घर का रंग, तुम्हारे घर में कमरे कितने, तुम्हें हो क्या रहा है, तुम्हारी सेम रिपोर्ट डॉक्टर ने निकाल रखी और सेम रिपोर्ट दरबार में निकल गई। ऐसा कहीं मिला? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? नए वाले पुराने नहीं, ऐसा हो सकता है? तो जब ऐसा हो नहीं सकता, बोलते रहना है भैया, जब तक बोलोगे नहीं तब तक होगा नहीं। जब ऐसा हो नहीं सकता, तुम ऐसा कैसे मान लेते हो कि कोई फला आदमी तुम बोलते कि तेरे अंदर भूत है, तेरे घर के अंदर? भूत तो ना दिखने वाली चीज है, अप्रत्यक्ष। और किसी आदमी को 100 किलोमीटर बैठे हुए दिख रही, तो प्रत्यक्ष चीज तो नेचुरल चीज है, वो दिख रही होगी। समझ आ रही भाई बात? भाई भूत तो ना दिखने वाली चीज है और घर दिखने वाली चीज है। अब मुझे यहाँ से 50 किलोमीटर बैठे हुए किसी घर के अंदर भूत दिखाई दे दिया, मुझे मतलब मेरा कोई भी भाई बहन हो तो उसे घर भी तो दिख रहा होगा, तो ये तो सिर्फ देखा घर के अंदर। आ रही है मेरी बात समझ? भाई किसी ने भूत देख ली तो उसने घर भी तो देखा होगा, घर के अंदर, तभी तो भूत दिखाता उसने। अब तुम कह रहे हैं ऐसा कोई बता नहीं सकता, बिल्कुल राइट बात है, कोई बता ही नहीं सकता। अब जब कोई बता ही नहीं सकता तो वो भूत कैसे बता रहा, मुझे तो बता दो। तुम मानते कैसे हो? चलो उसने तो बता दिया, तुमने माना कैसे है? बताओ। जब आप तो दरबार शुरू करेंगे बाबू, समय हो रहा है। जब तक तुम बताने के नहीं तब तक तुम सुधरने के नहीं, और जब तक तुम सुधरने के नहीं तब तक तुम दूसरे को सुधार नहीं सकते, और जब तक दूसरे को सुधारोगे नहीं ऐसे ही लोग बेवकूफ बनाएंगे। बताओ मुझे जल्दी जल्दी जवाब दो, जो जवाब देगा उसे दरबार की तरफ से इनाम दूंगा भी, भगवती का खजाना। आज तुम फंस गए हो। हाजी उसके मतलब नहीं कौन क्या उठा रहा हो, जिसके हाथ में दम है उठाएगा, तुम्हारे हाथ में दम हो तुम रोको। मुझे जवाब दो, जब कोई तुम्हारे घर का एड्रेस नहीं बता सकता, पीले जैकेट वाले भाई, तुम्हारे घर का रंग नहीं बता सकता, तुम्हारे घर के अंदर कमरे नहीं झांक सकता, तुम्हारे घर के अंदर का सोफा नहीं बता सकता, तुम्हारे घर की एक्यूरेट चीज नहीं बता सकता, तो वो तुम्हें कैसे बता देगा कि तुम्हारे घर में भूत है? नहीं बता सकता। और जब नहीं बता सकते तुम मानते कैसे हो? तुम उपाय कैसे कराते हो? पैसे कैसे देते हो? तुम पैसे कैसे दे रहे हो किसी को? तुम मांगने वाले को रोटी नहीं खिलाते हैं? किसी को तुम 10,000 दे रहे हो, किसी को तुम 50,000 रुपए दे रहे हो, कदो कैसे कर रहे हो? मुझे जवाब तो दो। किसी की तबीयत खराब हो रही है, किसी की तबीयत खराब हो रही हो, तुम्हें ये बता रहा है कि तुझे खिला दिया, उस आदमी ने तुम्हें ये तो बता दिया खिला दिया। क्या खिलाया? कि मीठे में खिला दे, चलो ठीक है खिला दिया। उस आदमी ने तुम्हें ये भी बताया कि तू कल दारू पी के आया था, उठ। अभी उठाया बिना दरबार शुरू किए पहले ही, अभी उठाया बिना दरबार शुरू किए तो दरबार शुरू भी नहीं किया था बाबू। तो जब तुम्हें कोई ये नहीं बता सकता कि तू कल क्या खा के आया था, वो तुम्हें कैसे बता देगा कि तुझे 5 साल पहले किसी औरत ने चाय में पिला दिए, चाय में खिला दिया, औरतें बदनाम कर रखी है? मुझे पता होगा। तुम मानते कैसे हो? उसे छोड़ दो, फिर तुम ही फंसोगे। तुम मानते कैसे हो? मूर्ख बनते नहीं, मूर्ख हो। और मूर्ख तब तक रहोगे जब तक भगवान की भक्ति नहीं करते, मूर्ख तब तक रहोगे जब तक पूजा पाठ नहीं करते, मूर्ख तब तक रहोगे जब तक अपने आसपास के मंदिर नहीं जाने। चावल दिखाने तुम्हें कलकत्ता भेज दो, चौकी लगवाने के लिए तो हिसार से आ रखा है कि भाई हिसार से हो, हिसार राजस्थान हरियाणा का बॉर्डर। हाँ और भी होंगे कोई, तो मैं कल मिल गए थे इसलिए हिसार पता लग गया मुझे।
लेकिन आस पास में भगवान के मंदिर नहीं जाने का भैया। तो तुम्हें पता कहाँ लगेगा जब किसी का आप सत्संग नहीं सुनने के, किसी गुरु के पास बैठने के नहीं, किसी का आध्यात्म जीवन में आप जाने के नहीं, आपको पता कहाँ लगेगा? फिर तुम्हें कोई हक भी नहीं बैठता किसी इंसान को, किसी दरबार को, किसी धर्म को बदनाम करने का। तुम खुद ही बेकार हो तो तुम कौन हो, लायक हो तो किसी के ऊपर टिप्पणी करो। जब तुम्हें खुद ही नहीं पता तो तुम्हें भैया कोई हक और अधिकार नहीं बैठता किसी के लिए बुरा भला बोलो। आप ये लोग प्रचार करते हो कुछ नहीं है देवी, कुछ नहीं है पितृ। पितृ की बात आ गई, तुम्हें ये तो बताते हैं लोग कि पितृदोष है, तुम भी मान जाते हो है। तुम्हें निवारण नहीं पता है तो तुम निवारण करा भी लेते हो 40-50 हज़ार रुपए देके, क्योंकि हराम क्यों होंगे, यही बोलो मैं तो। लेकिन तुम्हें आज तक किसी ने बताया कि तेरे चाचा जी हैं, और दादाजी हैं, पापा जी हैं? बताया? फिर तुम काहे की शांति कराते? जितने तुम बैठ रखे हो ना भैया यहाँ, तुम्हारे सब यहाँ पितृदोष निकला हुआ है। लिख के दे दो मेरे से, अगर मेरे से पहले कहीं भी गए होंगे, सब यहाँ पितृदोष निकला हुआ। आधे तो महान मूर्तियां ऐसी होंगी, उपाय करा रखे होंगे, एक बार नहीं, 2-3 बार। किसने कराया हुआ उपाय पितृदोष का? सबको अपनी मम्मी का झूठ बोलोगे तो सच्चे हाथ खड़ा करो लंबे लंबे से। और देखो निकला हुआ किस किस के यहाँ है पितृदोष? लंबे से करो हाथ, मजा आता है मुझे फिर देखने में, कितना सुंदर सुंदर लोग आते हैं। शर्मा मत, पता मुझे सबका है, तो चक्कर में मत पड़ो भैया। कोई पितृदोष बताए, बोलो होगा महाराज, हम तो अनजान है, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखता, हम तो अनजान है। अब हमें ये बता दो कि वो पितृ कौन से जो हमारे से नाराज है, उन्हें मनाएंगे। आप ये पूछा करो, मैं बताऊं या कोई भी बताए, जब भी आपको कोई पितृदोष बताए आप उन्हें पूछा करो, बोलो महाराज हम तो हैं अनजान, अपनी तरफ से हम कमी नहीं रखते। सभी लोग, जितनी माताएं बहनें सारी आजकल समझदार हैं, अमावस्या को दान भी करती है ना, जितना अपने से बन पड़ता सब लोग करते, लेकिन हम फिर भी अनजान है जी। कौन से पितृ हमारे हैं जो हमारे से नाराज हो रहे हैं, हमें उनका नाम बता दो, और हम या हमें उनकी जो है पीढ़ी बता दो, रिश्ता बता दो, हम उन्हें मनाएं। स्पष्ट बात हो, ये नहीं कि घर में कोई मर रखा, ऐसा तो कोई घर ही नहीं जहाँ कोई मर न रखा हो। तुम बोलोगे हाँ जी वो फला मर रखा, बोलो वही पितृदोष कर रहा, पागल। ठीक है, तो भैया इतना मेरे हिसाब से समझदारों को बहुत है जानकारी, नहीं तो पूरे दिन समझाते रहो, तुम समझने वाले नहीं। और तुम्हें कसम है भगवती के दरबार में बैठ रखे हो, जिनको मेरी बात समझ में आई हो, अपने घर जाके सबसे पहले मैं नियम आपको आज से ही दे रहा कि अपने घर जाके सबसे पहले तो लोगों को अपने आसपास, अपने घर परिवार, रिश्ते नाते के संबंधी को समझाओ। बोले जाना तो पड़ेगा, यदि सुख दुख है, देखो बुखार तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, किसी के पास भी जाओ बड़े भाव के साथ जाओ, श्रद्धा के साथ जाओ, बस किसी को ये चीज मत बताओ जो चीज मैंने बताई है। और कोई तुम्हें भूत प्रेत बताता है, भूत प्रेत तब मानना कि कोई तुम्हारे घर का रास्ता बता रहा हो, भूत प्रेत तब मानना कोई तुम्हारे घर का रास्ता बता रहा हो। और किसी के भी बोलने से अपने परिवार में झगड़ा पैदा मत करो। सब बोलते हैं पड़ोसी ने कर रखा, जितने वो पड़ोसियों को निकल रखा होगा, वो पड़ोसी भी किसी के पास जा रखा, उसके यहाँ भी पड़ोस का ही निकल रखा, बताओ तुमने किया क्या उसके ऊपर? जब तुमने नहीं किया तो उसने भी नहीं किया। हम दो पड़ोसी हैं, मानो मैं आपके पास आ गया, बोलता पड़ोसी ने मेरे ऊपर शक करके बैठ गया, थाम गई, ये आपके पास गई, ये मेरे ऊपर शक करके बैठ गया, ना ये मेरे सुख दुख में आने की, ना मेरे सुख दुख में जाने का, बहम हो गया बेवजह का। अब गलती से कोई भी इतनी सी बात होगी, झगड़ा करना है, बड़ा तो निकालनी कहीं ना कहीं। मेरे जैसे का कुछ नहीं गया भैया, मैंने तो 5, 10, 20, 50 हज़ार रुपये तुम्हारे घर में आजीवन की जंग पैदा करवा दी। तब मानना किसी का भी जो आपको एक्यूरेट बता रहा हो कि फला जगह घर बन रखा, घर में इस चीज का पेड़ लगा हुआ है, घर में ऐसा रंग हो रखा, घर में ऐसा ऐसा हो गया, और इतने टाइम पहले इस बात के पीछे झगड़ा होता तब किया था, एक्यूरेट। अब तुम बोलते ऐसा कोई बताता नहीं, फिर तो बेकार है भैया, आना जाना बंद करो। ठीक, फिर यहाँ क्यों आए?